नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली है 11.2। इसके अंतर्गत देखो क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप को किससे व्यक्त करेंगे? तो इन सभी के जो सूत्र हैं वो मैं आपको पिछली प्रश्नावली में बता चुकी हूँ। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो उसका परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब एक भुजा L है तो फिर परिमाप क्या होगा? 3L। इसी तरह एक समषटभुज की एक भुजा L है तो समषटभुज है तो 6 भुजा बराबर है तो उसका परिमाप फिर क्या हो गया? 6L, मतलब 6 गुना भुजा। इसी तरह देखो क्वेश्चन तीसरा कि घन एक त्रिविमीय आकृति है। इसके क्या है? 6 फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम होते हैं। और घन के एक किनारे की लंबाई कितनी है? L है। तो घन में किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक किनारे की लंबाई L है तो 12 किनारों की लंबाई फिर कितनी हो जाएगी? 12L हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 तो फलक होते हैं। और देखो 1 2 3 4 4 ये हो गए, 5 6 7 8 ये हो गए और ये 9 10 11 12 किनारे होते हैं इसके। तो देखो वर्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को दर्शाता है, उसे केंद्र से गुजरता है। ये क्या कह रहा है कि वर्त के व्यास को उसकी त्रिज्या के पदों में लिखो। जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। उसके पदों में लिख दिया। क्या होता है? दुगुना होता है। इसके बाद 3 संख्याएं हैं, इन पर हमें क्या करना है? इनको क्वेश्चनों को हल देने। देखो कि हम पहले 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त करते हैं। 14 और 27 को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? 41। और फिर 41 में से 13 को जोड़कर 54 प्राप्त कर सकते हैं। 54 प्राप्त कर सकते हैं। देखो 14 और 27 को जोड़ा तो कितना हो गया? 41। और 41 और 13 को जोड़ा तो कितना हो गया? 54। सही है। फिर ये क्या कह रहा है कि हम 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं और फिर 14 को जोड़कर 54 प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं मतलब ये गुण जोग साक्षर है, गुण कहलाता है। और इस गुणधर्म को हम इसके रूप में कैसे लिख सकते हैं कि इसको यदि A माने, इसको B माने, इसको C माने, तो इसने क्या कहा है? पहले A प्लस B कि A प्लस B उस पर ब्रैकेट प्लस C। फिर ये क्या कह रहा है? A को अलग कर दो प्लस B प्लस C ऐसे लिख दो। समझे कि इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने तो A प्लस B को पहले लिख दो प्लस फिर तीसरा C, 13 को C माना था ना अपने, बराबर फिर A को अलग से प्लस B प्लस C को इकट्ठा। ये गुण क्या है? 3 संख्याओं पर लागू होता है और इस गुण को क्या कहते हैं? सहचार्य गुणधर्म कहलाता है। और ये पूर्ण संख्याओं पर लागू होते हैं। कोई भी 3 संख्याओं का योग करना है तो पहले 2 का करके फिर तीसरी को जोड़ लो, चाहे पहले बाद वाले 2 का करके पहले को जोड़ लो, तो जो आपका उत्तर है वो क्या रहता है? हमेशा समान रहता है। ये आपका कौन सा गुणधर्म कहलाता है? सहचार्य गुणधर्म कहलाता है। आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।